भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चरखी-दादरी बेंडर कार्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से कार्यालय का काम ठप हो गया। विभाग के सुपरवाइजर, बेलदार, पीएन, ड्राइवर, मेट्स और क्लीनर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सांकेतिक हड़ताल करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों से उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई, तो साथ ही मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। ये एक्शन साहब के खिलाफ धरना था, अभी भी चल रहा है। बातचीत के माध्यम से अगर हमारी बातें को समाधान हो जाता है तो हम धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा ये धरना कंटिन्यू चलेगा। कौन कौन से जो कर्मचारी हैं वो आज इस धरने में शामिल हैं? इसमें हैं फील्ड के कर्मचारी हैं, रेस्ट हाउस के हैं, ऑफिस के हैं, पीएन और ड्राइवर, कैलेंडर, मेट सभी आज धरने में उपस्थित हैं। धरने पर जाने की वजह से कौन कौन से काम प्रभावित हुए? प्रभावित रोडों पर जो पेच लगाते थे वो प्रभावित हो गए, ऑफिस में जो काम होना था वो प्रभावित हो गया, रेस्ट हाउस की कोई साफ सफाई नहीं होगी, वो ऐसे ही पड़ा है। और एक्शन साहब के अगर कोठी पर भी थे ना, वो भी आगे इसका कोई नहीं रहेगा। हड़ताल पर जाने के बाद क्या अधिकारियों ने संज्ञान लिया है? संज्ञान लिया, एक्शन साहब आ रहे थे, मैं आपको मैं बात करने के लिए अंदर बुलाऊंगा, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। तो अगर बातचीत हो जाती है तो हड़ताल खत्म करेंगे? बातचीत हो जाती है, हमारी मांगों का समाधान हो जाता है तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे। हमने 10 दिन पहले नोटिस दिया था एक्शन साहब को, हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं, इनका पूरा करो। इंक्रीमेंट, एसीपी और मेडिकल भत्ते और कई तरह की डिमांडें थी। कईयों की तनख्वाह रुकी हुई है, आज तक 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। और जो है ना भैया, फिर इन्होंने कहा था भी मैं कर दूंगा, लेकिन जो है ना लुटपुट वो कर रहे हैं। हमने डीसी साहब को, एसपी को, ईआईसी को, एससी को, सबको हमने जो है ना चिट्ठी का पहले कर दी थी। अभी धरना दे रहे हैं आज, तो आज अभी आया है एक्शन 11 साढ़े 11 बजे, वो अभी बुलाएगा, फिर उसके बाद बातचीत होगी ना, धरना हमारा अस्थायी चलेगा। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का ये कहना है कि भाई मैं तो करने को तैयार हूँ, डीओ से वो नहीं करता। माजी डीओ आपके नीचे आता है, कोई वो थोड़ी दूसरा थोड़ी है, आपके सबॉर्डिनेट है, आप करवाओ ये काम। कितने कर्मचारियों की तनख्वाह? 2-3 कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है। और पीछे का जो है ना भी, वो डेली वेजेस का जो पीरियड था 3 साल का जो जुड़ना था, जब रेगुलर 2003 और 96 में करे थे हमारे कर्मचारी, उनका सबका 8-10 आदमियों जुड़ गया और 28 आदमियों का पेंडिंग है अभी। तो वो इसके हाथ में, ये एक्शन के हाथ में होता है। ये कमीशनखोरी का भी एक आरोप है। हाँ, ये आपस में जो है ना यहाँ की जो चर्चा है वो ये है कि भाई जो है ना कमीशन खोर का मामला है यहाँ पर, और भाई बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं करता है। यहाँ के इसके कुछ जो कर्मचारी भी हैं वो भी जो है ना इनको मिसगाइड कर रहे हैं। कर्मचारी से कुछ कमीशन मांगा गया है? हाँ, 2 कर्मचारियों से हमारे जो है ना पे कल रखने 5-5 हज़ार रुपये मांगे हैं। लोहारू के मेरे कर्मचारी थे, एसीपी थी उनकी पुरानी है, तो उन्होंने बोला भाई वो दोगे पैसे, तो उनने जो है ना इसको पैसे भी दिए हैं और फिर भी काम नहीं कराया जब हमने धरना दिया है। इस तरह की कर्मचारी समाधान नहीं हुआ, जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक समाधान नहीं होता इतना धरना चलेगा हमारा। किसी उच्च अधिकारी को आपने इस कमीशनखोरी के बारे में कोई शिकायत दी है? हमने जो है ना एससी साहब को बताई है, ईआईसी को बताई है, डीसी साहब के पास भी लिखा है हमने, और एसपी को भी लिखा था। अभी हम धरना देंगे, अभी कार्रवाई नहीं, आज पहला धरना है, आज अभी अफसर आया है, तो उसके बाद हमें बुलाया होगा, तो उसके बाद बातचीत होगी। वहीं दूसरी तरफ चरखी-दादरी बेंडर कार्यालय के एक्शन के द्वारा बताया गया कि वे कर्मचारियों की सभी मांगों का जवाब लिखित रूप से दे चुके हैं और उनकी किसी भी मांग का संबंध उनसे नहीं है। वे उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं ताकि जो समस्याएं बनी हुई हैं उन्हें दूर करवाया जा सके। जी, मेरे पास ये 5/12 में इन्होंने यूनियन की तरफ से कोई अपनी डिमांड्स दी थी, जो ये 6 डिमांड पहले पेज पे हैं और 2 अलग से इन्होंने दी हुई थी। 5/12 में इन्होंने मेरे को दी थी और मैंने 15/12 में अपना जवाब इनको प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें ये रूटीन के मैटर हैं। जो सैलरी का इशू है वो एक पर्सनल, एक हमारे बेलदार हैं, उनकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड था, HRMS का दिक्कत आई है उसमें, तो वो अंडर प्रोसेस है, मैंने इसमें जवाब में दिया है। उसमें एक्शन लेवल का कोई वो नहीं होता, ये सारा पोर्टल का मैटर है, हमने उसको HRMS पे चढ़ा दिया है, तो वो अंडर प्रोसेस है, जैसे हो जाएगा उनको मिल जाएगी। क्या ऊपर से हेड ऑफिस से ये समस्याएं आ रही हैं? तो फिर नहीं, हेड ऑफिस से नहीं, ये क्या नाम, उस जो हमारे ये बेलदार थे, कंसर्न बेलदार थे, उन्होंने यहाँ से रिलीविंग करने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पे फ्राइडे में उन्होंने रिलीविंग दी,
तो वहाँ पे सैटरडे संडे बीच में आया, मंडे को वहाँ ज्वाइनिंग दी और सेम डे वहाँ से रिलीव हो गई। जी। तो HRMS में यहाँ पे मतलब रिलीविंग होने के बाद 2 दिन का बीच में दिक्कत आ रही है, तो वो अभी हमारी बात चल रही है HRMS के पोर्टल से रिलेटेड हेड ऑफिस में। कितना समय और लग जाएगा सर इनकी जो पोर्टल मेरा उसमें पर्सनली मैंने उसमें कुछ नहीं करना, जो भी है वो मतलब पोर्टल का मैटर क्या है। कोई पत्राचार चल रहा है सर इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं पर्सनली भी जाके आया था वहाँ पे, जो HRMS से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। होपफुली मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, जल्दी हो कर्मचारियों जाएगा। को आरोप है सर कि पैसे भी मांगे जा रहे हैं उनसे कि ये सैलरी रिलीज करने के लिए। वो तो देखो उनके पास अगर कोई ऐसी बात है, अब तो सैलरी जो कर्मचारियों की है वो तो सीधा खाते में आती है। जी। मतलब आरोप तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा सकता है, ये बहुत मतलब चलो तो कोई बातचीत की जाएगी सर अब इन नहीं, मैंने आते ही इनसे कर्मचारियों से बात कर ली थी। बाकी छोटे छोटे मुद्दे थे इनके, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो मैंने उनका जवाब दिया हुआ है। 1 साल तक अगर इस तरीके से पेंडिंग रहेंगे केस तो काम कैसे चलेगा? नहीं, ये इनकी ज्वाइनिंग का जो नए हमारे बेलदार ज्वाइन हुए थे उनको आगे जहाँ अलॉट किया गया था, जो भी ऑफिस अलॉट किया गया था वहाँ पे सीट्स खाली नहीं थी। ये तो गवर्नमेंट का प्रोसेस था, अभी वो यहाँ ज्वाइनिंग हुई है तो उनका जो बैक पीरियड था उसकी कंफर्मेशन की बात थी, वो एक आधे जो हमारे पास प्रोसेस में है उसका। लेकिन सर मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे लंबे टाइम के लिए और ऑफिस का काम भी प्रभावित होगा और साथ ही साथ जो फील्ड का काम है वो भी प्रभावित होगा। नहीं, मैंने इनको यही दिया है, सारा ऑन प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है कि पेंडिंग पड़ा है। तो शाम तक मना लिया जाएगा सर? नहीं, मैं तो उनके पास जाया, मानना तो उन्होंने है, मैं तो उनसे बताया है कि हाँ हमारा प्रोसेस में है, कोई पेंडेंसी मेरे लेवल पे पेंडेंसी नहीं अगर है। आगे हड़ताल चलती है तो सर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कार्य सुचारू रूप से चलते रहे? ये जो है हमारा इतने बड़े इशू नहीं है, ये सिंपल हमारे इशू हैं जो मैंने यहाँ से लेटर लिख के SC ऑफिस पे भेज भी दिए थे, वहाँ से कुछ वापस आ गए ऑब्जर्वेशन लग के, तो वो ऑब्जर्वेशन तो वो प्रोसेस है डिपार्टमेंट का, ऐसा कोई डिले वाला काम नहीं है। ठीक है, रूटीन मैटर है।